हेलो एवरीवन। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। मैं प्रीति मौर्य आज आपसे बात करना चाहती हूँ। आपके कुछ ही मिनट लूँगी, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। कोरोना शब्द सुनते ही आजकल लोगों के मन में क्या है, ये किसी से छुपा तो नहीं। हर व्यक्ति अपनी अपनी तरह से इसका अपना अपना मतलब निकाल रहा है। जिसके पास जितनी जानकारी उतना ही सोच पा रहा है। लेकिन कुछ हो या ना हो, एक चीज जो सबके पास है वो है डर। ये डर अपने लिए से ज़्यादा अपनों के लिए है। क्या मैं कोरोना पॉजिटिव तो नहीं, या मेरा कोई अपना कोरोना पॉजिटिव तो नहीं, यही डर लगा हुआ है। जिसको कोरोना हुआ उसे इंसान हीन भाव से देख रहा है और चैन की सांस लेकर यह दिलासा अपने आप को दे रहा है कि चलो मुझे कोरोना नहीं। मगर ये खुद को दिलासा देने की बात नहीं, जो किसी और को हुआ और आपको नहीं हो सकता। आप कोई सदा यहाँ बिना इन्फेक्टेड रहने की दवा लेकर तो आए नहीं। तो प्लीज़ ज़रा गौर कीजिए। ये एक ऐसी बयार नहीं जो कुछ दिनों में, कुछ तारीखों में थम जाएगी। ये तो एक ऐसी किलर मशीन है जिसने ना जाने कितनों की जान ली। जितने आंकड़े सामने आए उतने तो आपको पता हैं, लेकिन उसका क्या, जो ना जाने कितने घरों में डर के कारण बंद हैं, कैद हैं। तो इसी से रूबरू होने के लिए चलिए पीछे की कुछ बात करते हैं। हमने और आपने वो दिन देखा है जिसे शायद कोई भुला नहीं पाएगा। अपना खुद का दर्द तो इंसान भूलता नहीं, लेकिन उस दर्द का क्या जो जनता कर्फ्यू से स्टार्ट हुआ और अभी तक बदस्तूर जारी है। याद है आपको 22 मार्च का जनता कर्फ्यू का वो दिन, जहां पर हमें सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक घर में रहने की इजाज़त दी गई थी और लोगों ने एक दिन पहले ही दुकानों के बाहर भीड़ लगाकर ज़रूरत का सामान खरीदना शुरू कर दिया था। तब कोरोना हमारे बीच दस्तक दे चुका था। दिक्कत तो उस दिन हुई जब लॉकडाउन का दौर शुरू हुआ। लोग इतने डरे कि अब क्या होगा। लोगों ने ज़रूरत का सामान ऐसे भरना स्टार्ट किया मानो दुनिया आज ही ख़त्म हो रही हो। आप भी इस दौर से ज़रूर गुजरे होंगे और आपको इसका दर्द बखूबी पता होगा। पहली बार 167 वर्षों में रेलवे सेवाएं बंद हुई। निर्मला सीतारमन के राहत पैकेज ने लोगों को दिलासा तो दिया, लेकिन क्या वो पैकेज करोड़ों देशवासियों के लिए काफ़ी था? किंतु फिर भी लोगों को इसने बहुत संबल दिया। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी की हौसला अफजाई में मोदी जी ने जब 5 अप्रैल को 9 बजे 9 मिनट तक दीप प्रज्वलित करने को कहा, लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया और पूरा भारत देश आशाओं से जगमगा उठा, मानो उसी दिन भारत की सच्ची दिवाली रही हो। एक अच्छी बात तो तब सामने आई जब लॉकडाउन 2 के दौरान हमारे भारत को जोन्स में बांटा गया और उसके अनुसार कार्रवाई की गई। लेकिन धन्य हो हमारे देशवासियों का, जिन्होंने किसी भी व्यक्ति को भूख से नहीं लड़ने दिया। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सब ने मिलकर फूड डिस्ट्रीब्यूशन का दौर इस तरह चलाया मानो भगवान हमें परोस रहे हों। इतनी लोगों में एकता शायद ही कभी देखने में आई हो। सभी ने सबका खूब साथ दिया। दिक्कत तो सबके साथ रही, लेकिन प्रवासियों का दर्द तो शायद ही किसी से अछूता रहा हो। पैसे की कमी, भोजन की कमी के कारण उन्होंने पैदल, साइकिलों से, रिक्शों से, स्वयं की गाड़ियों से ना जाने कितनी कितनी मीलों का सफ़र तय किया। ये तो उनका दृढ़ विश्वास था कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। अब जरा अपने आसपास के लोगों पे नज़र डालते हैं। सबका तो कैसे कटा आप जानते ही हैं, लेकिन जरा उन पे नज़र डालिए जो रोज की मजदूरी करते थे, जो दिन भर कमाने के बाद शाम में मुश्किल से
आटा, चावल, तेल, दूध का इंतजाम कर पाते थे। मैंने देखा है उनका दर्द। बेचारों के पास रुपए नहीं थे। सबको अपनी अपनी ही लगी थी। कोई भी उन्हें देने वाला नहीं था। लेकिन फिर भी राशन की दुकानों का भला हो, उन्होंने अतिरिक्त अनाज प्रदान किया। वक्त पर राशन कार्ड बनवाकर राशन भी वितरित किया। और सैल्यूट है हमारे देश के लोगों का, जिन्होंने अपने घरों से निकलकर बेसहारा असहाय लोगों को फूड पैकेज दिया। लेकिन फिर भी इतना सब ऊँट के मुंह में जीरा के समान ही था। इतना सब हुआ, लेकिन 10 मई तक ही 350 मौतें भूख से, सुसाइड से, रेल और रोड एक्सीडेंट से हुई। इतने तो दर्ज हैं, लेकिन उन आंकड़ों का क्या जो दर्ज ही नहीं हो पाए। ये तो सफ़र था लॉकडाउन का, जिसमें कोरोना की दहशत ने लोगों के मौत के घाट उतारे। तो बहुत से राज्य गिनतियों में इतने बढ़े कि हद ही हो गई। दिक्कत तो अब और स्टार्ट होनी है, जब अनलॉक 1 का पीरियड शुरू हुआ 8 जून से, जब शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट खुलने वाले हैं। अब ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात लॉकडाउन के पीरियड में की गई थी, जिसका कई लोगों ने मजाक भी बनाया और कईयों ने अपनाया भी, उसकी ज़रूरत तो अब ज़्यादा है। लोगों का कांटेक्ट अब ज़्यादा होने वाला है। जहां अब तक देश में कोरोना की जांच और आंकड़े कोरोना लक्षण पर निर्भर करते थे, वहीं अब ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जहां कोरोना का कोई लक्षण भी मौजूद नहीं और लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। उस व्यक्ति को ही पता नहीं कि मैं कोरोना फैला रहा हूँ और मैं तो नॉर्मल हूँ, कोई लक्षण ही नहीं है मुझ में। इसी को कहते हैं साइलेंट स्प्रेडर। मतलब आप पूरी की पूरी मिसाइल बांधे घूम रहे हो और आपको स्वयं को ही पता नहीं कि कौन व्यक्ति है जो आपके और आपके अपनों का किलर है। जो डॉक्टर्स हमारे अपनों को बचाने के लिए अपनी रात अपना दिन गंवा रहे हैं, जब वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, तो आप और हम बस मास्क लगा के पूरी की पूरी मार्केट कराते हैं और सोचते हैं कि हमें क्या हो सकता है। तो ऐसा मत सोचिए। आज जब देश तथा विदेशों के हालात इतने गंभीर हैं कि अर्थव्यवस्था तक चरमरा गई है, तो हमसे जितना हुआ हम लोगों ने किया। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, आइसोलेशन, क्वारंटाइन। लेकिन इन सब के बावजूद कोरोना के आंकड़े सोच के भी परे हैं। तो इस वक्त में फिर से हम सभी को एक साथ आने की ज़रूरत है, जिसको कोरोना के लक्षण हैं और जिनमें नहीं हैं। किसी को पता नहीं, तो हमें फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से ही स्ट्रांग होना होगा, क्योंकि बाहर की सुरक्षा तो ज़रूरी है, किंतु आंतरिक सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिसके अंदर कोरोना वायरस प्रवेश कर चुका है, अब वह क्या करे। बहुत बचाव तो किया, किंतु फिर भी महामारी ने दस्तक दे ही दी। बहुत सारे लोगों का एक साथ चेकअप करवाना ये सरकार का काम है, लेकिन हमारी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आखिर हम भी तो इस देश की जनता हैं। इसलिए आप लोगों से यही प्रार्थना है कि जहाँ तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग प्लीज़ मेंटेन रखिए, और जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है वहाँ पर मुंह पर कपड़ा बांध कर रखिए। कम से कम अपना नहीं तो अपने से अपनों का, अपने आसपास के लोगों का ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि यह आज की ही नहीं कल की भी ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरी यही गुजारिश है आप लोगों से कि प्लीज़ ईश्वर पे विश्वास रखिए और अपना दृढ़ विश्वास बनाए रखिए। हम इस महामारी से ज़रूर पार पाएंगे और ज़रूर ही पार पाएंगे। ये मुश्किल की रात बड़ी हो सकती है, लेकिन लंबी नहीं। अगर आपके पास भी इसी तरह के अनुभव हैं तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।